हम सबने लोकी सीरीज में देखा कि लोकी ने अब मल्टीवर्स ओपन कर दिया। हमारी आज की कहानी इसी पर बेस्ड है। एक नई कहानी, नई यूनिवर्स की और एक नई टोनी स्टार्क की। टोनी स्टार्क ने अपनी जिंदगी में पहली बार टाइम मशीन बनाई थी। पूरी लैब में नीली ऊर्जा झिलमिलाती थी, तारों से स्पार्क्स उड़ रहे थे। वो अपने मॉडिफाइड आयरन मैन सूट में खड़ा था, जिसे उसने विशेष रूप से समय यात्रा के लिए बनाया था। पहली बार। चलो देखते हैं ये टाइम मशीन क्या कर सकती है, टोनी खुद से बोला। वो एक्टिवेशन बटन दबाता है, मशीन जोर जोर से चमकने लगती है। लैब हिलने लगी और सभी उपकरण हवा में उड़ गए। ओह, ये तो बहुत तेज है, टोनी चौंकते हुए कहता है। अचानक एक चमकती हुई टेम्पोरल रिफ्ट खुली। टोनी को अपने भीतर खींच लिया गया। जब टोनी होश में आया, वो खुद को एक अजनबी और खतरनाक जगह पर पाया। लाल पीले सूर्यास्त की रेत में गिरा। उसका लाल काला आयरन मैन सूट खरोंच और धूल से ढका हुआ था। दूर पिरामिड्स खड़े थे, हवाओं में धूल उड़ रही थी। कहाँ आ गया, वो हाँफते हुए सोचता है। ऊपर से रामतात की सेना उसे घेर रही थी। सैनिकों का कवच नीला गोल चमक रहा था। उनके हाथों में ऊर्जा हथियार थे। ड्रोन आसमान में मंडरा रहे थे। टोनी ने अपने हट से पूरे इलाके का स्कैन किया। खुद से कहा, ठीक है, लगता है ये नया इलाका, मुझे सीखना होगा। रामतात खुद ऊंची चट्टान पर खड़ा था। उसने इजिप्शियन स्टाइल गोल्डन ब्लू कवच पहना था। उसकी आंखें ग्लोइंग एनर्जी से चमक रही थीं। उसके हाथ में समय संचालन करने वाला स्टाफ था। अच्छा, एक नया आउटसाइडर, तुम्हारा टेक लगभग मेरे बराबर, वो गहरी आवाज में बोला। टोनी का सामना पहली बार किसी ऐसा शक्ति संपन्न विरोधी से हो रहा था। टोनी ने तेजी से इलाके का अध्ययन किया। वो रामतात की शक्ति और उसकी सेना की तकनीक से खुद को बचाने के उपाय खोज रहा था। वो पिरामिड में छिप गया, अपने सूट के अधूरे गैजेट्स और थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए। रामतात ने अपने डुप्लीकेट्स बनाए। उसने शिमरिंग टाइम लूप फील्ड के साथ टोनी को फंसा दिया। तुम कोशिश करो, लेकिन तुम सिर्फ मेरे टाइम लूप का हिस्सा हो, रामतात ने हंसते हुए कहा। टोनी हर डुप्लीकेशन और टाइम लूप को डॉज करता रहा। अपने गैजेट्स और थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके उसने धीरे धीरे लूप से बचने के रास्ते खोजे। प्रिडिक्टिव मूव्स और इम्प्रोवाइजेशन, बस यही मेरी ताकत है, वह खुद से सोचता रहा। अंततः टोनी रमतत के टेम्पोरल कोर तक पहुंचा। कोर से खतरनाक ऊर्जा लहरें निकल रही थीं। रमतत के डुप्लीकेट्स चारों ओर फैल गए। टोनी ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से बोला, टाइम तुम्हारा हथियार हो सकता है, लेकिन मैं इसका रिदम जानता हूं। एनर्जी बीम्स आपस में टकरा रहे थे। टोनी ने थ्रस्टर्स, गैजेट्स और ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हुए डुप्लीकेट्स को डिसेबल किया। वह टेम्पोरल स्टेबलाइजर तक पहुंचा। रमतत क्रोधित होकर बोला, असंभव, तुम कैसे? स्ट्रैटेजी ताकत से बड़ी होती है रमतत, टोनी ने जवाब दिया। टोनी ने स्टेबलाइजर ओवरलोड कर दिया। ऊर्जा विस्फोट से एनस्लेव सिटीज आजाद हो गए। एक नैरो रिफ्ट खुला। टोनी ने उसी में छलांग लगाई और अपनी लैब में लौट आया। लैब में लौटते ही उसने सटल बदलाव देखे। कुछ चीजें मल्टीवर्स के प्रभाव से बदल गई थीं। सूट थोड़ा डैमेज था, वो धीरे धीरे सांस ले रहा था। समय और मल्टीवर्स दोनों फ्रेजाइल है। नॉलेज के साथ स्ट्रेटजी और अडेप्टेशन भी जरूरी है, टोनी ने धीरे से कहा। इस पूरी यात्रा ने टोनी को सिखाया कि नई परिस्थितियों में इनोवेशन, इम्प्रोवाइजेशन और सही रणनीति के बिना कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। वो जान चुका था कि मल्टीवर्स में सिर्फ शक्ति ही नहीं, समझ और चालाकी भी सबसे बड़ी ताकत है।